Hello again. I was not planning to do another video so soon, but something beautiful happened yesterday when I was in my prayer time, and I was just singing. So, Psalm 23 is one of my favorite Psalms, and I was just singing that. मैं Psalm 23 गुनगुना रही थी और एक बड़ा जैसे spirit started pushing me to look at it more deeply. Now, I know this psalm verse by verse. I'm sure most of the Christians know that. And we Christians always look at Psalm 23 as a provision psalm, है ना, psalm of provision, कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हम उसमें परमेश्वर की ये छवि देख पाते हैं. और मैंने भी हमेशा Psalm 23 को ऐसे ही देखा है. एंड जब भी लाइफ में कोई नीड हुई, कुछ हुई, तो Psalm 23 ज़रूर मन में आया, ज़ुबान पे आया. लेकिन कल परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बहुत कुछ है इसके अंदर, तो टू अंडरस्टैंड इसको पढ़ो. तो मैं इसको एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, बार पढ़ रही थी. एंड देन आई रियलाइज्ड दैट देयर इज़ अ लॉट मोर इन इट. एंड आई फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिसर्च अबाउट sheep, है ना, क्योंकि इसमें okay, let me first tell you, for I'm sure all of you know it, that Psalm 23 is written by whom? King David, है ना. अब Psalm 23 को अगर आपको समझना है तो पहली तो बात है कि हमको किंग डेविड को, थोड़ा सा किंग डेविड के बारे में जानना ज़रूरी है. किंग डेविड, राजा दाऊद जिनको हम हिंदी में कहते हैं, he was a shepherd boy. Basically, he was not born in a royal family. वो कोई रॉयल फैमिली में पैदा नहीं हुए थे. He was not son of a king. He was born in a shepherd family. His father's name was Jesse, and King David, boy David, he was a shepherd boy in his young age, right? अब वो ये देखिए, परमेश्वर की सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक चरवाहे को, शेपर्ड को राजा बना दिया इज़राइल का. अब वो कैसे वो राजा बने, वो आज हम बात नहीं कर रहे हैं, बट हम बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वो, अगर किंग डेविड इसको लिख रहे हैं तो किस सोच विचार से लिख रहे हैं, है ना. तो राइटर को समझना बड़ा ज़रूरी होता है. अभी किंग डेविड वॉज अ शेपर्ड, चरवाहे, भेड़ें चराने वाला, तो वो भेड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे और शेपर्ड की ड्यूटीज़ को भी जानते होंगे. तो कल परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर सच में इस साम की गहराई को समझना चाहती हो तो पहले तो भेड़ों को समझो, भेड़ों के बिहेवियर को समझो. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ शीप बिहेव एंड व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ शेपर्ड. एक चरवाहा क्या करता है, उसका दिनचर्या क्या होता है. सो ऑल राइट, फाइन, गुड. थैंकफुली आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इज़ एट अ फिंगर टिप. तो मैंने थोड़ा शीप के बारे में रिसर्च किया, हाउ शीप बिहेव, यू नो, शीप रेयरिंग, ये वो, शेपर्ड क्या करते हैं. ट्रस्ट मी, my whole perspective on this psalm has changed, and it has deeply affected me, changed my personal time with the Lord. I am so blessed with this. और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट फील हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये पता चला है तो सबको पता होना चाहिए. और I don't know, maybe you already, some of you already know it, what I am going to share today. हो सकता है आपको पहले से ये बातें पता हों, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू इफ़ यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज आई एम श्योर अगर आपको पता है तो आप उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे. बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आज ये शेयर कर रही हूँ. एंड आई एम रियली होपिंग दैट द वे गॉड टच्ड मी through that revelation, that beautiful revelation about Psalm 23 yesterday, it will reach all of you and help you. Okay, so without wasting any further time, let us start. Psalm 23. Psalm 23 verse 1, it says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. King David यहाँ पे अपने आप को भेड़ बोल रहे हैं और परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? चरवाहा, मेरा चरवाहा. मैं एक भेड़ हूँ और परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई, हिंदी में देखें, यहोवा मेरा चरवाहा है. मैंने कल बताया था यहोवा मीन्स परमेश्वर. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. अभी शीप को चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं होती है कि वो क्या खाएगी.
चरवाहा अपने आप उसको हरे मैदानों में जहाँ घास अवेलेबल होती है उधर लेकर जाता है, कभी कभी आसपास ही होती है, और अगर नहीं होती, अगर हम कल मैंने ये भी देखा कि जो इज़राइल है मेनली थोड़ा सा रॉकी पहाड़ी एंड ग्रीनरी बहुत ज़्यादा सारे सीजन्स में अवेलेबल नहीं रहती। तो किंग डेविड ने ये चैलेंज भी फेस किया होगा कि ग्रीन पास्चर्स ढूंढना, एक्चुअली हरे भरे जगहें ढूंढना भेड़ों के लिए, और कभी कभी वो पत्थर से भरी ज़मीनों भी मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद अ शेपर्ड मेक्स श्योर दैट द शीप गेट द what they need, get the food, right? अब शीप के मामले में सिर्फ फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट व्हेन वी अप्लाई दिस सेम थिंग टू आवरसेल्व्स, ह्यूमन बीइंग्स नीड मच मोर देन फूड, राइट? बट द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड्स, वॉट एवर वी नीड इन लाइफ गॉड इज प्रोवाइडिंग। तो अभी तक ये तो हमको सबको मालूम है ना, तो इसीलिए हम साम 23 को साम ऑफ प्रोविजन भी बोलते हैं, एटलीस्ट मैं बोलती हूँ थी तो ठीक है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरी हर कमी को पूरा कर देता है, हर घटी को पूरा करता है, और वो जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे देता है। वेरी गुड। सेकेंड वर्स, ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पैस्चर्स, ही लीड्स मी बिसाइड क्वाइट वाटर्स। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। पहला तो मैंने बताया कि इट्स नॉट ऑलवेज ईजी फॉर शेपर्ड्स टू फाइंड द ग्रीन पास्चर्स, ठीक है? हरी चराइयाँ ढूंढना हमेशा, हरी चराइयाँ हमेशा अवेलेबल नहीं रहती, समटाइम्स दे नीड टू लुक फॉर इट। ओके, दैट इज अनदर थिंग, बट देर इज वन मोर थिंग, ही सेज ही मेक्स मी लाई डाउन। कल मैंने पढ़ा कि जो शीप होती है, भेड़ होती है, वो इजीली ना रिलैक्स नहीं करती, इजीली लाई डाउन नहीं करती है। Two reasons for that. One is when they are hungry, sheep will not lie down. Sheep will keep grazing. Sheep will keep moving. Other thing is if there is little noise, थोड़ा भी आहट है, कुछ भी खतरा है, कुछ भी है आसपास, शोर है, तो sheep will not relax. Even now if they are not hungry, they will not relax. They'll keep moving. Shepherd can only make them lie down in his presence. मतलब when he's being close to them, जब उनको इस बात का एक सुरक्षा का आभास होता है कि अभी he is standing there, nobody can attack us. So God even does that for us. You know, when I'm like in panic, हमारे सब fears, हमारे सब डर, anxiety, panic, सबको समझते हैं परमेश्वर. And amidst all that, उस सब के बीच में what God does is he makes us lie down by letting us know that he's there. We are able to relax, feel secure. God allows us, enables us to enter his rest. So चाहे आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में सब उल्टा सीधा चल रहा हो, we can relax because we know that our Lord is alert. He's watching over us. I can relax. Isn't that beautiful? I am so happy about it. Okay. So पहले मैं पता क्या समझती थी, हाँ ठीक है, भेड़ों को तो हरी भरी चराई में लेके जाते होंगे और वो ऑब्वियसली वहाँ बैठ जाती होंगी, रेस्ट करती होंगी. No, it's an effort. It's like one of the achievements for the shepherd. It's not easy for the shepherd to make the sheep lie down. Okay. Second, he leads me beside quiet waters. वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. Another thing I learned about sheep is that जो भेड़ें होती हैं, वो ना बहुत ज़्यादा बहते तेज़ बहाव वाले पानी से पानी नहीं पीती हैं, नदी से. उनके लिए शांत पानी ढूंढना पड़ता है. दे इजीली गेट स्टार्टर्ड. जैसे तेज़ पानी, नदी जो है खूब बहाव में है, पानी खूब उछल रहा है, तो शीप उससे डरती हैं. और फिर वैसे भी मडी लैंड रहता है रिवर्स के पास, तो उनका फिसलने का, जब वो हड़बड़ा जाती हैं, डरती हैं, तो फिसल सकती हैं, पानी में डूब सकती हैं. तो उस कारण से जो चरवाहे होते हैं उनको कहाँ लेके जाते हैं? उनको शांत झरनों के पास, शांत पानी के पास लेके जाते हैं. सो सी, बीइंग अ शेपर्ड इज़ नॉट ईजी. ऐसा नहीं कि जिधर में नदी देखी पानी, दे रियली हैव टू लुक फॉर वाटर फॉर देम एंड दे विल लीड द शीप बिसाइड क्वाइट वाटर्स, जहाँ वो रिलैक्स होकर आराम से बिना डरे जो उनको चाहिए पानी वो पी सकें.
ठीक है. What is the third verse? Then he says, He restores my soul. वह मेरे जी में जी ले आता है. अभी सोल को आप समझें. सोल, चाहे वर्ड में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. सोल आत्मा नहीं है. आत्मा इज स्पिरिट. जो सोल है दैट इज आवर, हमारा, जैसे हम 3 भागों में हैं, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल. ओके, सो वी आर 3 पार्ट्स, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल. शरीर, आत्मा और सोल क्या है हमारा? सोच विचार, आवर इंटेलेक्ट, आवर थिंकिंग, आवर थॉट्स. ठीक है, दैट बिल्ड्स अप आवर सोल. सो वह मेरे जी में जी ले आता है. ही रिस्टोर्स माई सोल. आपने भी महसूस किया होगा कभी, मैंने तो बहुत बार किया है, कि जब बिल्कुल मतलब घबराहट का आलम चल रहा है, बड़ा कुछ उल्टा सीधा हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ भी पीसफुल नहीं है, उस वक्त जब आप बाइबल उठा के, अगर आप उसको ओवरकम कर सकें, कि आप वचन को पढ़ सकें, तो आप सडनली, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि एकदम ऐसे परेशान और ऐसे लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, काइंड ऑफ स्टफ, यू नो. लेकिन ऐसे में वचन उठा के पढ़ा और परमेश्वर के जब वायदों के ऊपर नज़र जाती है, और तो एकदम मन जो है वो वापस, यू नो, एक हौसला सा और खुशी से भर जाता है कि नहीं, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है. एंड दैट एनर्जी, दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय रिटर्न्स. दैट इज़, मैं तेरे जी में जी ले आता हूँ, वो मेरे जी में जी ले आता है. परमेश्वर जो है वो मेरे जी में जी ले आता है. दैट इज़ रिस्टोरिंग माई courage, my confidence, my hope, my joy, my peace. That's restoring my soul. धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. That's the second part of the third verse. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. अपने नाम के निमित्त. हमारा परमेश्वर ऐसा है कि उसका नाम इतना बड़ा है. अपने नाम धराई के लिए, अपने नाम के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? हमारी अगुवाई करते हैं, हमको लीड करते हैं, जैसे एक चरवाहा शीप को लीड करता है ना. ठीक है, ओके. देन इट सेज, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल फॉर यू आर विद मी. अब कहते कि चाहे जो, अब मैंने आपको बताया कि चरवाहों को ऐसे मैदान ढूंढने पड़ते हैं जहाँ घास हो. उसके लिए उनको एक मैदान से इधर उधर उधर इधर इधर फिरना पड़ता है अपनी शीप लेके. अब वो जब शीप को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, रास्ते में ऐसे रास्ते भी आते होंगे जहाँ पर जंगली जानवरों का डर होगा, जैसे वुल्व्स, लायंस, है ना. शीप के केस में बात कर रही हूँ. तो बोल रहा है अब डेविड, और अब हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि जब मैं घोर अंधकार की तराई में से भी होकर निकलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. As a sheep I know, David is saying, as a sheep I know that I am not afraid of my enemies. Nobody can attack me because my shepherd is with me. Now what will the shepherd do? Your rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. अब shepherd के बारे में देखिए. A shepherd carries 2 kinds of sticks. One is like a bow, like a bat, baseball bat kind of a thing, which has, उसके आगे सिरे पे, एक सिरे पे जो है वो नुकीले तारों जैसा तारें बांधी होती हैं. Now that is not to hit the sheep. That is for the wolves and the lion, bear, the animals trying to attack the sheep. So shepherd is ready to protect his sheep. Second, he carries a staff which is a long stick and it has a curved handle. जैसे आप समझ लीजिए, जैसे बुजुर्ग लोग जो केन लेके चलते हैं, तो ऐसे करके एक मुड़ा हुआ हैंडल होता है, उसको पकड़ के चलते हैं. ऐसे लंबा सा एक डंडा शेपर्ड के हाथ में रहता है. ना दैट इज़ कि अगर उसको लगे कि जो शीप है, वो भेड़ है, वो किसी डेंजरस टेरिटरी में घुस रही है या फिसलने वाली है किसी पहाड़ी से, तो और अगर वो दूर है चरवाहा, तो वो उसी से उसको उसके गले में डाल के उसको वापस एकदम से इमरजेंसी में खींच सकता है.
सो शीप एज अ शीप, अब ये ऑब्वियसली शीप को तो नहीं पता होगा ना ये सब बातें, लेकिन ऐसी बात नहीं, शीप को भी समझ तो आती होगी कि प्रोटेक्ट्स मी, बट अभी किंग डेविड तो खुद शेपर्ड है, रह चुके हैं, तो उनको मालूम है उन दोनों स्टिक्स का यूज़। तो अभी वही वो बात कर रहे हैं कि जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ को बचाता है, एनिमीज़ को मारता है, उसकी रक्षा करता है, ऐसे परमेश्वर तू अलर्ट होके मेरे साथ, चाहे कितना ही डेंजरस रास्ता हो, अंधकार की तरह ही हो, हर तरफ से ख़तरा मेरी तरफ आ रहा हो, मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे बचा लेगा। ये मेरे को पता है, क्योंकि वो सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं कहीं गलत रास्तों पे चलूँगा तो मुझे वापस खींचेगा, शैतान मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मेरा परमेश्वर उससे लड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। All these above things, apart from lying down, I almost knew, but now I'm coming to another thing. Now he says, you prepare a table before me. I'm on the 5th verse. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ओके, बोल रहे हैं कि एज अ शेपर्ड यू प्रिपेयर अ टेबल फॉर मी। अब इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे को कॉन्सेप्ट पता है दैट द लॉर्ड प्रिपेयर्स अ बैंक्वेट फॉर हिज पीपल इन हिज किंगडम, है ना, उससे जोड़ते हैं। बट वैसे भी इसको बिल्कुल नेचुरल वर्ड्स में समझा जाए तो जो एक चरवाहा होता है वो जब एक मैदान में लेके जाता है, वो उस मैदान को इंस्पेक्ट करता है और उसको प्रिपेयर करता है शीप के लिए। कभी कभी उस मैदान में कोई जहरीली घास भी उसको दिख सकता है, जहरीली घास का झाड़ या नुकीले पत्थर जो शीप के मुंह में लग सकते, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट शेपर्ड्स डू इज दे फर्स्ट क्लियर द लैंड ऑफ दोज रॉक्स, शार्प rocks, or and these kind of poisonous plants or something, and then they allow the sheep to graze. So God even takes care of us. He prepares the provision. हमें क्या चाहिए, ये नहीं कि हर चीज़ हम जो मांग रहे मिल जाएगा, हमको क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ देखकर God gives us. And in the presence of my enemies, this is so beautiful. देखें, ये सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं है। स्वर्ग में तो हमारे दुश्मन नहीं होंगे, और दुश्मन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। बाइबल हमें बताती है कि लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो मांस और लहू से नहीं है, बल्कि जो उनके पीछे ताकतें काम कर रही हैं, शैतानी ताकतें, जो शैतान है, जो उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। हमारा युद्ध उससे है, लोगों से नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे स्वर्ग में तो शैतान होगा नहीं। तो ये कहाँ पे, इसका मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं, बहुत सारे जो हमारे मसीह भाई बहन है विश्वासी लाइफ में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता उनको, बिकॉज दे कीप थिंकिंग हाँ ठीक है अभी मेरा उद्धार हो गया, बस बहुत है, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये ज़िंदगी कैसे मर्जी घिसट पिसट के काट लो। ऐसा नहीं है। गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू एवरीथिंग गुड। ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर यू इन द प्रेजेंस ऑफ योर एनिमीज। एनिमीज किधर है? धरती पर, अर्थ पर। यू हैव एनिमीज, Satan bothering you here on this earth, nowhere else. So that means he's saying that here amidst all these troubles, God is preparing a table for you. God knows those rocks that can harm you. God knows those poisonous plants. He will uproot them, poisonous plants. शैतान जो आपके जीवन में बो देता है ना, जहर, तकलीफें, बीमारियां, वो सब परमेश्वर उखाड़ देते हैं और आपको बोलते हैं have a feast. Okay, we are coming to the most interesting part. All right, this video may end, but look forward for part 2, because that is where I'm going to be talking about anointing the head with oil. That's the wonderful thing. All right, I'm starting here.